नमस्कार बच्चों, आशा है आप सब ठीक होंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी में कल जो हमने पढ़ा था वो संथाल जनजाति और गोंड जनजाति के बारे में पढ़ा था। अब तक हम जो पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में जनजातियाँ क्या हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स, किसने कौन कौन से वर्गीकरण किया है, ठीक है, हैडन ने क्या किया है, कितने क्लासिफिकेशन में उसको बांटा है, मेन ट्राइब्स ऑफ इंडिया कौन कौन सी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया, लिटरेसी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता क्या है। अब तक ये सब हमने कवर कर लिया है। आज जिस जनजाति के बारे में हम पढ़ेंगे वो है भील जनजाति। भील आपने सुना होगा और ज़्यादा नहीं सुना होगा तो धनुष के बारे में ज़रूर सुना होगा कि भील जो जनजाति है वो धनुष में बड़ी माहिर है, क्योंकि अर्जुन से भी ज़्यादा अच्छा भील जनजाति में जो धनुष कला है वो सीखी थी। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि भी आप उस भील को कि आप मुझे अपना अंगूठा दे दो। ये कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी, क्योंकि उसने ऐसी धनुर्विद्या सीखी थी जो अर्जुन से भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, आज उसी भील जनजाति के अध्याय में हम पढ़ेंगे कि भील जनजाति क्या है, कहाँ पे पाई जाती है, क्या इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, कहाँ कहाँ पे, क्या उसकी कल्चर है, क्या उसका फिजिकल एरिया है, कहाँ कहाँ निवास क्षेत्र है, आदि के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भील जनजाति के इंट्रोडक्शन से। कोड के बाद भील जो जनजाति है भारत में दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है, और ये जो भील शब्द है वो द्रविड़ भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है धनुष। तो इसीलिए मैंने आपके सामने सबसे पहले धनुष शब्द का यूज़ किया है। ठीक है, धनुष शब्द किससे संबंधित है, व्हील से, और व्हील शब्द किससे रिलेटेड है, द्रविड़ भाषा से। भीलों का जो संस्कृत साहित्य में सबसे पहला उल्लेख हुआ था गुणाध्याय में किया गया था। ठीक है, कथा सरित सागर में इसका वर्णन मिलता है। मुंडारी भाषा के शब्दों में अधिक प्रयोग करने के कारण मानव शास्त्री भीलों को क्या मानते हैं, मूडा जाति का वंशज मानते हैं। किस भाषा का यूज़ करते हैं, ये मुंडारी भाषा का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट ये आपको एक फ़ोटो दिखाई है मैंने जो भील जनजाति के मेल और फीमेल की है। क्या वो पहनते हैं, कैसे दिखने में होते हैं, बस थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा इस पिक्चर से। नेक्स्ट है कि जो भील जनजाति है वो रिस्ले और क्रुक भीलों को द्रविड़ मानते हैं। रिस्ले और क्रुक है जिन्होंने जनजातियों का क्लासिफिकेशन किया था, तो उन्होंने भील को द्रविड़ मानते हुए हैडन ने इसे पूर्व द्रविड़ों की पश्चिम शाखा कहा है। हटन ने इसको ऑस्ट्रेलाइड का स्किन बोला है। डॉक्टर CS वेंकटेश्वर थे जिनकी मान्यता थी कि भील हैं जो प्रोटो मेडिटेरियन प्रजाति के वंशज हैं। किस प्रजाति के वंशज हैं वो, प्रोटो मेडिटेरियन के। ये किसने बताया था, ये बताया था CS वेंकटेश्वर ने। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की अरावली पर्वत श्रेणियों में रहने वाले लोग बताया था। अपने पराक्रम और वीरता के कारण भीलों का प्राचीन भारतीय ग्रंथों रामायण महाभारत में भी मिलता है। एकलव्य का एग्जाम्पल जो मैंने बताया था, धनुषधर थे, तीर अंदाजी के उनके जलवे देखे जाते हैं। ठीक है, प्राचीन काल में जो भील थी वो दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, वैसे भील जनजाति को मध्य भारत की जनजाति भी कहा जाता है। भील जनजाति को वो मध्य भारत की जनजाति क्यों कहा जाता है, आप देखोगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये कुशालगढ़, बांसवाड़ा, कोटा, संगपुर, रीवा, ये सभी मध्य भारत में आने वाले हैं। जो भील जनजाति है वो दुर्गम पहाड़ों, जंगलों इत्यादि में इधर उधर छिन्न भिन्न है, क्लस्टर्ड फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। क्लस्टर्ड फॉर्म क्या होती है कि ये हो गया, अब इस पर जब मैं डॉट लगाती हूँ बिल्कुल डेंस है तो ये सघन हो गया, क्लस्टर्ड फॉर्म हो गया, और डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया कि ये दूर दूर हैं। ठीक है,
दूर दूर इनका क्या है, वर्षा क्षेत्र है। हैबिटाट के आधार पे देखूं तो ये सतपुड़ा पर्वतों में, विंध्याचल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, लेकिन आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में कम मात्रा में पाए जाते हैं बजाय नॉर्थ या मध्य इंडिया के। भौगोलिक दशाएं 300 से 1000 मीटर की ऊंचाई पे ये रहते हैं, उबड़ खाबड़ इलाकों में रहते हैं। ये एक मैप है जिससे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। ठीक है, जो जनजाति है, भील जनजाति है, इंडिया में मेनली यहाँ पे गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, इस पूरे एरिया में ये जनजातियाँ पाई जाती है। ठीक है, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इनमें बहुत कम है। ये वाला एरिया सारा जो पाई तो साउथ में भी जाती है, लेकिन साउथ में इतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती जितना इन 3-4 राज्यों में, कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट, ये भील जनजाति के लोगों की ही फ़ोटो है जिसमें ये बहुत सारे नॉर्म्स, कल्चर, संस्कृति, हर चीज़ को पालन करने वाले हैं, लेकिन समय के साथ इनका जो कल्चर है वो थोड़ा कम होता जा रहा है। पहले जैसे हमारे भी हरियाणा में भी देखा होगा आपने कि पुराने टाइम में जो कल्चर था, आज के टाइम में वो थोड़ा फीका होता जा रहा है। जो भील जनजाति है एक बहुत बड़ी जनजाति है, सेकंड नंबर पे इंडिया में आती है। भील जनजाति में बहुत बड़े बड़े, जैसे एकलव्य थे भील जनजाति से, सूरजमल दास थे, संत सूरजमल दास थे, वो भी भील जनजाति से थे। महर्षि वाल्मीकि थे, वो भी भील जनजाति से संबंध रखते थे। गुहा राजा थे। माता सबरी, सुना होगा ना, सबरी का भी उल्लेख आपने पुरानी कथाओं में कि सबरी ने अपने झूठे बेर राम को खिलाए थे। भीलनी थी ना वो भी सबरी, उसका भी आपने, माता सबरी का भी नाम सुना होगा। क्रांतिकारियों में भी बात करूं तो भील क्रांतिकारी भी बहुत सारे भील पाए गए हैं। क्रांतिकारियों में सरदार हेमा सिंह जी थे, टांटा थे, नानक थे, सरदार हीरा भील थे, और एक संत गुरु गोविंद गुरु भी थे। ठीक है, गोविंद गुरु भी थे। शिक्षा में भी भीलों की एक इम्पोर्टेंस रही है। राजेंद्र भारूड IAS ऑफिसर बने थे पहले। कौन? राजेंद्र भारूड पहले IAS ऑफिसर बने थे। इसके हम फिजिकल की बात कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, इनके घरों की बात कर रहे थे, इनके रहने के स्थानों की बात कर रहे थे, क्लाइमेट की बात कर रहे थे, जिसमें 300 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है, क्योंकि जब ये इस एरिया में पाए जाते हैं तो यहाँ जो है, यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो उष्णकटिबंधीय क्लाइमेट ही पाई जाती है। इस एरिया में इन सब में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे एवरेज जो एवरेज टेम्परेचर है यहाँ पे कितना पाया जाता है? 18 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। 18 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर पाया जाता है। उसके बाद वार्षिक औसत जो वर्षा है, यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर आएगा भाई। ठीक है, 50 से 100 सेंटीमीटर तक यहाँ पे रेनफॉल पाई जाती है। उसके बाद है 25% बाग पर वन पाए जाते हैं। लगातार वन कम होने की वजह से, सिकुड़ने की वजह से, काटने की वजह से यहाँ पे पर्दन की समस्या होने लगी है, जिससे लैंडस्लाइड, मतलब ऊपर से जब पहाड़ों का एरिया टूट कर नीचे आने लगता है, लूज हो जाता है मटेरियल, उसको लैंडस्लाइड बोला जाता है। पहाड़ी बागों में जो लाल और पथरीली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल और पथरीली मिट्टी पाई जाती है। नदियों के द्वारा यहाँ पे कछारी मिट्टी, कांप मिट्टी, लाल और पथरीली मिट्टी पाई जाती है। वन कम हो गए हैं। तापमान एवरेज कितना है भाई? 18 डिग्री सेल्सियस है। रेनफॉल कितनी है भाई? 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल पाई जाती है। एरिया यहाँ पे कौन कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, इन एरिया में को ये कवर करते हैं। ये इसका निवासक क्षेत्र है। इसी को ये अपना एक अलग भील प्रदेश घोषित करने के लिए भी पिछले 30 सालों से कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक भील प्रदेश हो।
भील प्रदेश की मांग भीलों के द्वारा की जा रही है। ये एक फीमेल है जिसमें पूरा श्रृंगार दिखाया गया है कि क्या क्या वो पहनते हैं भील जनजाति में, ठीक है। इसमें पैरों में और माथे पे सिंदूर और बाएं हाथ में चूड़ियाँ, ये एक निशानी होती है भील जनजाति की कि वो मैरिड है। भील जनजाति में नॉर्मल जो अपने यहाँ होते हैं ऐसे ही कल्चर उनके भी फॉलो किए जाते हैं। जैसे बच्चे के जन्म पे अपने यहाँ छठी होती है तो भील जनजाति में भी छठी मनाई जाती है। तीसरे और पाँचवें दिन भोज तैयार किया जाता है। जब कोई बच्चा होता है तो ऐसे जो मृत्यु होती है मृत्यु पे भी भोज दिया जाता है। पाँचवें दिन उसको घाटा और मौसर बोलते हैं। तीसरे दिन घाटा और पाँचवें दिन मौसर का भोजन किया जाता है। ये मृत्यु पे करवाया जाने वाला भोजन है। उसके बाद जो भील जनजाति है, भील जनजाति में टोने, टोटके, भूत, प्रेत आदि में बड़ा विश्वास किया जाता है। नेक्स्ट है व्यवसाय की बात करूं तो भील जो जनजाति है उसमें मेन जो है पशुचारण और संग्रहण के लिए जीवन यापन किया जाता है, आखेट किया जाता है। लेकिन वर्तमान में कृषि भी की जाती है। जो स्थानांतरित कृषि होती है, स्थानांतरित कृषि को छिमाता बोला जाता है। छिमाता क्या होती है? स्थानांतरित कृषि। अच्छा, मैदानी इलाकों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? दजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैदानी इलाकों में की जाने वाली कृषि को बोला जाता है दजिया। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कर लोगे। छिमाता क्या होती है? स्थानांतरित कृषि। अब स्थानांतरित कृषि क्या होती है ये जान लो। मान लिया आपके पास ये कोई भी एरिया है, ठीक है। इस एरिया में आपने एग्रीकल्चर की, कुछ टाइम बाद ये जो लैंड थी वो आपकी फर्टाइल नहीं रही, वो बंजर हो गई, यहाँ पे उगना बंद हो गया। जब ये बंजर हो जाती है तो ये इस जगह को खाली छोड़ देते हैं और किसी दूसरी जगह पे जाते हैं। यहाँ पहुँचे, यहाँ पे इसने क्या किया? सारा साफ़ कर दिया। आके सारा साफ़ करने के बाद ये सारे एरिया को इसने साफ़ कर दिया और यहाँ पे अपनी एग्रीकल्चर लैंड की। और इसको छोड़ के जब यहाँ एग्रीकल्चर लैंड की तो कुछ टाइम बाद यहाँ पे क्या हो गया भाई? बंजर हो गई ये सारी ज़मीन, ठीक है। ये भी बंजर हो गई। फिर से वो कोई तीसरा लैंड पैटर्न लेते हैं और फिर यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो आपकी करते हैं। जब इन दोनों जगह को छोड़ के तीसरी जगह पे आगे पेड़ साफ किए, एक तो इससे इनके वन का जो आवरण है वो कम होता जा रहा है, दूसरा लैंड वो जो खराब होती जा रही है। इस कृषि को उन्होंने क्या बोला? छिमाता। इस कृषि को क्या बोला? छिमाता। और स्थायी कृषि, ये स्थायी कृषि क्या होती है भी? ये कोई खेत हो गया इनका, इस खेत में वे लगातार एग्रीकल्चर करते रहते हैं। यहाँ पे कोई अगर फर्टाइल नहीं रहती है लैंड तो ये उसको क्या करते हैं? साफ़ करते हैं, दोबारा से पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं और साफ़ करने के बाद वहीं पे एग्रीकल्चर बार बार की जाती है। जो बार बार कृषि की जाती है उसको इन्होंने क्या बोला? दजिया। क्या बोला? दजिया, ठीक है। और इस कृषि को क्या बोला? एक जगह से दूसरी जगह के करने वाली कृषि को छिमाता बोला, ठीक है। इसको छिमाता बोला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये संग्रहण का भी काम करते हैं, पशुचारण का भी काम करते हैं, आखेट का भी काम करते हैं। लेकिन जो 2 वर्ड मैंने आपको बताया छिमाता और दजिया इम्पोर्टेंट है। फसलों में क्या उगाते हैं भाई? फसलों में ये चावल, मक्का, मोटे अनाज, सब्जियां, पशुओं के लिए चारा। मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता होती है क्योंकि हमारी जो रेनफॉल होती है वो निश्चित नहीं है, कभी आ जाती है कभी नहीं आती है। तो इस कारण उपजाऊ तो इतनी है नहीं इनके पास, पेस्टिसाइड ये डालते नहीं है, स्थानांतरित कृषि रहते, तो साल भर भोजन नहीं दे पाती वो ज़मीन। जंगलों से ये फिर क्या इकट्ठे करते हैं? कंद मूल, फल फूल, सब्जियां, पक्षियां आदि को इकट्ठा करते हैं। ओके, उसके बाद बड़ी जोतों भील समर्थ किसान तंबाकू, मूंगफली, कपास ऐसी नकदी फसलों का भी करते हैं। नकदी फसलें भी होगी। खाने वाली फसलों में कौन कौन सी थी? चावल था, मक्का था, चावल, मक्का, बाजरा, सब्जियां, कंद मूल, फूल आदि का इस्तेमाल करते हैं। भोजन में जो ये यूज़ करते हैं, भोजन में यूज़ की जाने वाली चीज़ों में है, भोज्य पदार्थों में मक्का, बाजरा, चना, मूंग, उड़द, कुरकी, बाथी और सब्जियां आदि ये भोजन में यूज़ की जाने वाली हैं। अच्छा, राबड़ी का पता है आपको क्या होता है?
आपको शायद ना पता हो, अपनी दादा दादी से पूछ के देखना, उनको राबड़ी के बारे में ज़रूर मिलेगा। लस्सी होती है मूंग मोट का जो आटा होता है, उस लस्सी में फर्मेंटेशन के लिए डाल दिया जाता है और फिर उसको पकाया जाता है, तो उसको रबड़ी बोला जाता है। ये लोग भी रबड़ी का प्रयोग करते हैं। छाछ में आटे को उबाल कर, छाछ लस्सी को बोला जा रहा है। विवाह में मदिरा पान का प्रचलन है, ठीक है, ये भी मदिरा पान करते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये फिर से डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है कि मेनली कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं, कहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इस एरिया में मेनली यहाँ हैं, यहाँ हैं। ये आपको जो डेंस दिख रहे होंगे पॉपुलेशन में, मैं इसको थोड़ा बड़ा साइज करती हूँ। इसमें आपको दिख रहा होगा कि अबोव 1000 कहाँ है, जहाँ लाइट ग्रीन शेड दिख रही है, यहाँ पे भील जनजाति कम है। इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में यहाँ पे भील जनजाति का डिस्ट्रीब्यूशन कम है। ओके, नेक्स्ट जो आपको 50,000, इसमें फिर सेकंड नंबर पे, तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। दूसरे नंबर पे कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तीसरे पे यहाँ आ गया और फोर्थ पे यहाँ आ गया। तो ये क्या है, डेंस सेट क्या है आपको दिखा रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है भील जनजाति का। महिलाएं क्या पहनती हैं, महिलाएं जो पहनती हैं उसमें ब्लाउज हादला पहनती हैं। हादला 4-5 मीटर लंबा एक साड़ी जैसा कपड़ा होता है। वैसे जब इनका शादी की जाती है भील जनजाति में, एक पीली जो वाइट कलर की 4 से 5 मीटर की एक साड़ी होती है, अपनी धोती टाइप लगा लो, तो उसमें पीले रंग की थाप लगा दी जाती है। थाप क्या होती है, थापा बोलते हैं जिसको आप शादियों में नहीं लगवाते हो, गेरू का थापा। इनकी शादियों में क्या करते हैं, पीले रंग की थाप लगा दी जाती है, थापे लगा दिए जाते हैं। ऐसे ही पीले रंग की जो मेल होते हैं उस पर थाप लगाई हुई चीज़ें पहनाई जाती हैं। इनकी शादी का जोड़ा कुछ ऐसा होता है। मैं आपके पास एक वीडियो का लिंक शेयर करूँगी, अनदर वीडियो का, जो मैंने नहीं बनाई है। उसमें आप देखोगे, कल्चर देखोगे, उनकी रिचुअल्स देखोगे, शादी पे क्या करते हैं, डेथ पे क्या करते हैं, बर्थ पे क्या करते हैं, कैसे उनके कस्टम को वो निभाते हैं, उसमें देखना आप, ठीक है भाई। अगर आपको गहने पहनना पसंद है तो क्या भील लोग की महिलाओं को गहने पहनना पसंद नहीं होगा? बिल्कुल है, उनको भी। ये भी तांबा, पित्तल, गिल्ट आदि की पहनते हैं। हाथी दांत के जो चूड़ियाँ होती हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। चांदी की हंसली है उसका इस्तेमाल करते हैं। माथे पर बोरला, पैरों में चांदी के कड़े, पंजेब, उंगलियों में चांदी के छल्ले, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा यूज़ की जाती हैं। यंत्र या उपकरण की बात करूं, मेन जो इनका यंत्र होता है आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। क्या होते हैं, धनुष भी होता है। अब धनुष के साथ ये कुदाल, फावड़ा, खुरपी, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। कुल्हाड़ी इनका इम्पोर्टेंट है। कुल्हाड़ी के साथ लकड़ी काटने का, आखेट करने का काम किया जाता है। धनुष बाण का प्रयोग भी किया जाता है। धनुष बाण का प्रयोग करते समय 2 तरह के धनुष बाण यहाँ पे हैं। एक तो जो धनुष है वो होता है हरिये नाम का धनुष, और दूसरा होता है रोबदे छोटे पक्षियों को मारने के लिए, और हरियो जो होता है वो बड़े जीव जंतुओं को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मछलियों को फांसने के लिए जाल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फटकिया क्या होता है, फटकिया होता है जहाँ पे छोटे पक्षियों को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद भील तलवार, खंजर आदि का प्रयोग भी करते हैं। हाउस ऑफ सेटलमेंट, बिलों का परंपरागत बस्तियां न तो ज़्यादा सघन होती है। अभी बताया था ना स्कैटर्ड और क्लस्टर्ड क्या होता है, ये अब बताया था मैंने कि ये एरिया है, अगर ये क्या है बिल्कुल पास मैं इसमें डॉट लगा देती हूँ तो ये क्या हो गया, क्लस्टर्ड हो गया, बिल्कुल डेंस हो गया। ये सेकंड है, इस सेकंड में मैं दूर लगाती हूँ तो ये डिस्पर्स्ड हो गया, जिसमें दूर पॉइंट है। प्रकीर्ण बस्तियाँ स्कैटर्ड हैं, ज़्यादा पास बस्तियाँ नहीं पाई जाती। नदी के किनारे दूर चारों खेतों में बस्तियाँ इनकी पाई जाती हैं। ये ऑल अबाउट भील के बारे में हमने पढ़ा। कल जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उस वीडियो में हम भील जनजाति के बाद नेक्स्ट जो जनजाति है मुंडा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और पॉलिटिशियन भी रहे भाई, ऐसी बात नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में राजेंद्र बावड़ू थे जो IAS ऑफिसर बने। क्रांतिकारी में सरदार हेम सिंह थे, तांट्या थे, सरदार हिरण्या भील थी, गोविंद गुरु थे, है ना, राजा हिरण्यू धनु थे, सुबार थे, विक्षुप थे, धन्ना थे। बहुत सारे प्रसिद्ध लोग इस जनजाति में पैदा हुए हैं। भाई यहाँ तक कंप्लीट कर लेना। एक
क्वेश्चन डेली का आपका होता है। आज भील जनजाति के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, कल मुड़ा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।